नमस्कार, मैं सुमित सिंह नवादा बिहार से। देखिए, अभी हम बारसलीगंज रेलवे स्टेशन के समीप जो है और पास जो है या फिर बारसलीगंज स्टेशन में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे अभी बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत नज़दीक आ चुका है, तो इसकी और ख़ास करके विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियाँ और तेज हो चुकी हैं। बहुत सारे कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं कि बारसलीगंज विधानसभा से किस प्रत्याशी जो है का इस बार और किसके सर पे जो है जीत का सेहरा सजेगा। आप कह सकते हैं कि बारसलीगंज विधानसभा जो अपने एक दिलचस्प कह सकते हैं कि दहलीज और मोड़ पर आकर खड़ी है, वह इसलिए क्योंकि कल तक ये अटकलें लगाई जा रही थी कि बारसलीगंज विधानसभा में द्विपक्षीय मुकाबला होना है श्रीमती अरुणा देवी और आदरणीय मंटन बाबू के मध्य में। लेकिन जिस प्रकार से जो है राजनीतिक जो है कह सकते हो ना कि चहल पहल और रुख एक अलग ही मोड़ ले चुका है, यहाँ पे महागठबंधन से ही दो प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं। तो ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चुका है कि यहाँ पे अब जो है कह सकते हैं कि त्रिपक्षीय 3 लोगों का ट्रायंगुलर फाइट होने जा रहा है, अशोक महतो के मध्य में और जो है मंटन सिंह के मध्य में और साथ साथ वर्तमान विधायिका श्रीमती अरुणा देवी के मध्य में। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बारसलीगंज विधानसभा में लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और जो है एनडीए के साथ नहीं है, बल्कि महागठबंधन में भी 2 प्रत्याशी जो खड़े हैं उनके मध्य में भी लड़ाई चल रही है। तो ये दोस्ताना लड़ाई कहें या फिर सो कॉल्ड जो है आरजेडी और कांग्रेस में फूट कहें या फिर महागठबंधन में टूट कहें, आप जिस भी रूप में इसे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बारसलीगंज विधानसभा अपना दिलचस्प मोड़ ले चुकी है और यहाँ पे मुकाबला फाइट बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि कई सारे लोगों से बात करने के बाद मुझे यह अनुभव प्राप्त हुआ और ये बातें निकल कर आई है कि इस बार दोबारा और कह सकते हैं तीसरी बार यहाँ पे जो है श्रीमती अरुणा देवी जो है जीतने जा रही हैं और यहाँ पे पुनः जो है बीजेपी का कैंडिडेट और प्रत्याशी अरुणा देवी विजय होंगी इस बारसलीगंज विधानसभा सीट से। वह इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेशन पे खड़ा होकर इसलिए मैं बातें कर रहा हूँ कि आप हमारे चारों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार बारसलीगंज रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया गया है। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट, एनडीए के गवर्नमेंट के प्रयास हैं कि वो जो है पूरे के पूरे इस रेलखंड का, खास करके गया और किऊल के बीच का जो रेलखंड है उसी के मध्य में बारसलीगंज पड़ता है, नवादा डिस्ट्रिक्ट। इस रेलखंड का कायाकल्प अगर किसी ने किया है तो वह एनडीए और बीजेपी गवर्नमेंट है। तो आप स्वाभाविक सी बात मानकर चल सकते हैं कि तमाम यहाँ बारसलीगंज में रह रहे यात्रियों को इससे लाभ होगा, इससे उन्हें सुविधाएं मिलती होंगी। और इतना ही नहीं, अब यहाँ से जो है बड़ी बड़ी और लंबी रूट की गाड़ियाँ आपको दिल्ली, मुंबई, सूरत अनगिनत जगह जाने के लिए, आपको पटना, वाराणसी अनगिनत जगह जाने के लिए जो है आपको यहाँ से जो है बारसलीगंज रेलवे स्टेशन से आपको गाड़ियाँ मिल सकती हैं, नवादा रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ मिल सकती हैं। आप देख सकते हैं कि इतने लंबे और चौड़े प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण वर्तमान एनडीए सरकार के द्वारा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और नीतीश बाबू के सरकार के द्वारा किया गया है, जो स्वाभाविक सी बात है इस प्रदेश का बारसलीगंज विधानसभा के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। और यह एक इस विधानसभा का एक नया पहचान है, नया आन बान और शान है। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं तो बारसलीगंज विधानसभा के अंतर्गत और खास करके नवादा डिस्ट्रिक्ट का यह एक इकोनॉमिक जोन माना जाता था, जहां एक प्रकार से कह सकते हो कि आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत भी आता था। यहाँ जो है अतीत में जो है चीनी मिल भी हुआ करता था, तो चीनी मिल ना सही लेकिन यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री और उद्योग का जो है कह सकते हो कि परिचालन होना अपने आप में बारसलीगंज के क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगाए जाए। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी एक क्षेत्र में जब किसी भी प्रकार के कोई उद्योग धंधे, कल कारखाने लगते हैं तो उस पूरे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होता है। तो बारसलीगंज विधानसभा में आप कह सकते हैं कि जो है सीमेंट फैक्ट्री लगना, उद्योग लगना या कल कारखाने लगना, यह बारसलीगंज के विधानसभा के लिए बहुत ही अच्छा है और एक इसे नई पहचान दिलाएगी। और आने वाले समय में जब यह इंडस्ट्री चालू होगा, फैक्ट्री चालू होगा, तो इससे एलाइड जो सेक्टर इंडस्ट्री हैं वहाँ भी आपको देख सकते हैं कि विकास और परिवर्तन देखने को मिलेगा और भी कई सारे कल कारखाने भविष्य में खोले जाएंगे। तो यह एनडीए घटक का या फिर नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में जो वर्तमान की सरकार है वो जो है इस प्रकार के फैसले लेने के लिए जानी जाती है और इसीलिए कई सारे लोग जो है एनडीए को और श्रीमती अरुणा देवी को जिताने के पक्ष में या उन्हें जो है मत जाहिर करने के पक्ष में जो है बोल रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है, आप इस पूरे के पूरे स्टेशंस को देख सकते हैं किस प्रकार से एक नया स्टेशंस अपने आप में यह रूपांतरण और इसका जो है एक प्रकार से परिवर्तन हो चुका है। और
चलिए कुछ लोगों से हम बात संवाद करेंगे, देखते हैं कि इस बार वो किन्हें और किस प्रत्याशी को जिताते हैं, किन्हें वोट करते हैं। पूरी की पूरी जनता जो है जिस प्रकार से बारसलीगंज की, अभी कुछ लोग जो है जनस्वराज के बारे में बोल रहे थे, कुछ लोग जो है अरुणा देवी के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ लोगों से हम संवाद करेंगे, बात करेंगे कि वह किस व्यक्ति को पक्ष में जो है वोट डालना चाहते हैं या किसे बारसलीगंज विधानसभा से जिताना चाहते हैं। आप बारसलीगंज से हैं चाचा, बताइए जरा कौन जीत रहे हैं इस बार? बताओ, मत जाहिर करना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ बताइए, इस बार बारसलीगंज विधानसभा में आप जो है किस प्रत्याशी को देख ऐसा मतलब जान पा रहे हैं कि वो जीतने वाले हैं, संभावना किनकी बनती है? देखिए, प्रत्याशी की बात है तो जो पहले से यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं उनका चांस तो ज़्यादा बनता है जीतने का, लेकिन जो कांग्रेस प्रत्याशी मंटन जी हैं वो भी बारसलीगंज से भूमिहार से आते हैं। हाँ। और उनका भी चांस बनता है इस बार कि हो सकता है वो भी या तो जीते, और नहीं जीतते हैं तो बहुत कम मार्जिन से ही पीछे रहेंगे। अच्छा, एक अटकलें ऐसी भी लगाई जा रही थी कि पूर्व में जो है सिर्फ मंटन सिंह और अखिलेश बाबू के मध्य में जो है फाइट होगा, लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी ने अपना एक प्रत्याशी उतार दिया है अशोक महतो के तौर पे या उनकी वाइफ जो खड़ी हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है इनका मुकाबला अरुणा देवी से ना हो करके जो है अपने ही महागठबंधन के प्रत्याशी से होने जा रहा था। इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, आपका कहना बहुत बिल्कुल सही बात है कि जब यहाँ होता है क्या है कि जातिगत वोटिंग ज़्यादा है आज के डेट में, तो जब एक जाति से दो लोग आ जाएंगे तो बिल्कुल वोट शेयरिंग तो होगा ही होगा, और ऐसे में हो सकता है कि तीसरे व्यक्ति को फ़ायदा हो इस चीज़ का, ठीक है ना? तो बिल्कुल सही है, बाकी तो इलेक्शन में ही देखा जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद। चलिए, आपका क्या नाम है सर? आशुतोष कुमार। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस बार हम लोग आउट ऑफ बारसलीगंज। अच्छा, बारसलीगंज से आप बाहर हैं। चलिए, अच्छा बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में तो एनडीए सरकार बनी। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। चलिए, धन्यवाद। आप भैया, आप कहाँ से? गया डिस्ट्रिक्ट से। किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की, मतलब बीजेपी की, नीतीश बाबू की, या लालू यादव की? लालू यादव की। चलिए, ये लालू यादव के समर्थक है। चलिए, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बिहार में? इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। सरकार चेंज होनी चाहिए। तो देख रहे हैं स्टेशन वगैरह का भी डेवलपमेंट हुआ है, यहाँ इंडस्ट्री खुला है, नल से जल की व्यवस्था है, उज्ज्वला योजना है, बिजली बिल पहुंचाया गया है, जो है अन्य जल और आवास सभी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है नीतीश बाबू की तरफ से। तो आपको क्या लगता है? वो सब बढ़िया है, लेकिन एक ही पार्टी एक ही सरकार 20 साल से रह रही है तो उसको इस बार चेंज होना चाहिए। अच्छा, चलिए, ये भैया बोल रहे हैं कि इस बार सरकार बदलना चाहिए। सबकी अपनी अपनी राय है और यही लोकतंत्र की खूबी है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा।